तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 है ये, ठीक है। 2.5 पहले थी, अभी 2.4 हो गई है। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन के लिए पहले फॉर्मूले देखने पड़ेंगे हमें, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि जो भी इसमें क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, तो 8-8 करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये 8 फॉर्मूले डिस्कस करते हैं जो यूज़ होने वाले हैं इसमें। तो पहला क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तुमने पहले ही पढ़ा होगा, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ये जो a माइनस का है इसमें बस क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये शायद तुम्हें इससे पहले वाली क्लास में याद भी होंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो अभी समझ लो। अगली बात करें कि अगर a प्लस बी a माइनस बी हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले तुमने पिछली क्लास में पढ़े। अभी जो बिल्कुल नए फॉर्मूले हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि a और b तो पहले से ही थे पर एक x अलग से आ गया। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, बाहर आ जाएगा एक x और प्लस ए बी, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a और b को प्लस करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। ये हम फॉर्मूले में देखेंगे तो और समझ में आएगा तुम्हें। आगे देखते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे कि a प्लस बी में क्या था, इस तरीके से लिखा था, तो अभी c लगा देंगे तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी भी है तो सी का भी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इस तरीके से हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं क्यूब की। देखो यहाँ पे हमें पता है कि जितने में स्क्वायर आया है वहाँ पे हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने फॉर्मूले को इस तरीके से अप्लाई किया, सबके ऊपर स्क्वायर लगाया। अब यहाँ पे जब क्यूब आया ना, तब हम क्या करेंगे, बस इनके ऊपर क्यूब लगाएंगे, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस है तो हर जगह प्लस और माइनस है तो हर जगह माइनस, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, जैसे इसमें क्या था प्लस 2ab था, यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस 3ab, और साथ ही साथ यहाँ पे एक a प्लस बी आ जाएगा अलग से, ये ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला पूरा। अब माइनस बी की बात करें तो सेम चलेगा, a क्यूब सब में माइनस आ जाएगा, b क्यूब माइनस 3ab और साथ में एक a माइनस बी और अलग से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल दोनों सेम है, बस इसमें क्या है कि सारे माइनस के निशान है, इसमें क्या है सारे प्लस के निशान है। अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, ये पूरा जो है इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। उसमें आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और साथ ही साथ क्या आएगा हमारे पास, फिर स्क्वायर की बात करें तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके अलावा भी आएगा इसमें माइनस में आएंगे, पर अब यहाँ से माइनस का आएगा 2ab, 2 नहीं आएगा माइनस का, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ab आएगा, ab माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ही ca, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे 8 फॉर्मूले ना, ये वाले, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर करा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इस एक्सरसाइज में जो जो जहाँ जहाँ यूज होंगे उस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उस हिसाब से इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन सी आइडेंटिटी लगी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि कैसे पहचानते हैं। तो देखो x प्लस ए और x माइनस नहीं x प्लस बी इस फॉर्म में होगी ना कभी भी, तो आइडेंटिटी में पता चलनी चाहिए कि उसमें ये वाली लगी, क्योंकि तो फॉर्मूला है इसका, ये तो पता ही है। लेकिन देखने पे भी ऐसे ही पता चलना चाहिए कि पहले पहले दोनों में ब्रैकेट में वर्ड सेम होने चाहिए। देखो इन दोनों वर्ड में जो ब्रैकेट है दोनों में पहला वर्ड सेम है, जैसे उसमें होता है x सेम ही रहता है, दूसरा अलग अलग होता है a प्लस बी, तभी आइडेंटिटी लगती है। तो जहाँ जहाँ पे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये है हमारे पास, x का स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे खुद x ही है, तो इसका स्क्वायर प्लस a प्लस बी क्या है 10 और 4 प्लस 10, बाहर हमारे पास x है और यहाँ पे 4 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, सीधी बात, क्योंकि यहाँ पे a b का मतलब मल्टीप्लाई, a प्लस बी का मतलब प्लस, ठीक है। तो a स्क्वायर ये हो जाएगा 14, बाहर x है ये भी मल्टीप्लाई में है और साथ में 40, इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। बस इससे ज़्यादा ही आगे सोल्व होगा नहीं, इतना तुमने क्लास 8 में पढ़ रखा है कि अगर सेम लाइक टर्म्स नहीं होती तो आगे सोल्व नहीं होती, ठीक है। इसकी बात करें, सेम है, पहले टर्म सेम है, दूसरी अलग अलग है, यानी कि यही लगेगी अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ए क्या है, ए है 8, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, 8 प्लस दूसरा बी क्या है माइनस का 10, तो बाहर एक एक्स भी है, और अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई, ए और बी को, 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10, बस इसको सोल्व कर देंगे तो इसकी जैसी वैल्यू इसकी आई है वैसी इसकी भी आ जाएगी। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 और 10 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2, बाहर एक्स है तो ये भी लग गया। इनकी बात करें तो दोनों में से एक में माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 10 80, इसका भी आंसर आ गया। इसी तरीके से सोल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको देखो, अब तुम बोलोगे इसमें तो एक्स है ही नहीं, लेकिन एक्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ उस नंबर से है जो सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन दोनों जगह पे पहला वर्ड सेम है, दोनों को एक्स मानेंगे,
जैसे सब में सेम था, इसमें डायरेक्ट एक्स रखा था तो मैं लग रहा हो कि कहीं ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन जो पहली टर्म सेम है इसलिए उसको एक्स बोला है कि यहाँ पे कुछ भी हो दूसरा उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ये एक्स हो गया, ये अलग अलग है ए बी, तो ये एक्स है इस बार, तो 3x एक्स क्या करते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, प्लस ए प्लस बी क्या है, ए आ गया हमारे पास 4 प्लस बी क्या आएगा अपने पास, बी आ गया माइनस का 5, ठीक है, और बाहर एक x है यहाँ पे, और फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई भी 4 और 5 को, जबकि 4 और 5 वाला माइनस का है, ठीक है। अच्छा 3x का स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 3 3 9, मतलब 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर का मतलब उसी से मल्टीप्लाई, ठीक है। x का स्क्वायर x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों की बात करें तो चलो सीधा ब्रैकेट के आप सीधा आंसर ही लिखेंगे। दोनों देखो प्लस माइनस, एक प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 5 बड़ा है तो निशान माइनस का, मतलब बड़े वाले का लगता है, और 5 में 4 गया एक को हम लिखते नहीं, यहाँ पे सीधा x लिख देंगे, ठीक है। एक हम 1x भी लिख सकते हैं पर जनरली हम उसको शो नहीं करते। इन दोनों की बात करें तो 5 4 20 20 आ गया, निशान कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि दोनों में से एक में माइनस है। मल्टीप्लाई में दोनों में से एक में भी माइनस हो ना तो डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन प्लस माइनस में देखना पड़ता है बड़ा कौन सा, इतना तुम्हें पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी तुम्हें वैसे ही लग रहा होगा कि पहला सेम है दूसरा अलग है, लेकिन दूसरा अलग नहीं है, यहाँ पे ध्यान समझो कि ये और ये बिल्कुल सेम है, और ये बिल्कुल सेम है, 3/2 3/2, तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको अब सोल्व करते हैं। ये बनेगा अपने पास ए कौन सी, इसका होता है क्या वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये मत समझना जैसे कि इसमें है ना कि प्लस है और माइनस है, इससे नंबर बदल जाता है। हमें ये देखना होता है कि जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें ये वर्ड कितना अलग है, ये 3/2 ही है, वो भी 3/2 ही है, ये साइन तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बी तो सेम है ना। अगर मान लो यहाँ पे 3/4 होता तो ये और ये अलग होते हैं आपस में, 3/2 3/4, लेकिन 3/2 ही है बराबर। अच्छा इनकी बात करें तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि वाई की पावर 4। इसकी बात करें तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2 2 सा 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9/4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। अब आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में, हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पर फिर भी हमें इनका प्रोडक्ट बताना है, इनकी मल्टीप्लाई करके बताना है, और जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनकी मदद से बताएंगे। देखो सबसे पहले इसको अगर देखें, पहले का सोल्यूशन करते हैं, 103 और 107 इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 + 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100 + 7। अब ये कुछ उस फॉर्म में आ गया जिसमें हमारे पास 2x और a और b अलग अलग थे, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास x² a + bx और ab, इस फॉर्मूले में अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई किए बिना हम आंसर निकाल देंगे, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना, ठीक है। तो x² x क्या है इसका पहला 100 यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a + b क्या है 3, और ये 3 + 7, और बाहर x तो 100 है ही, और फिर a और b का मल्टीप्लाई 3 और 7, ठीक है। इनको सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10,000, ये हो जाएगा मिलके यहाँ पे 10, और यहाँ पे बाहर 100 है ही, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 10,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 21, और इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 11021 आंसर। तो पहला तो हो गया इसका, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी करना है, कोई दूसरा नया तरीका नहीं है, यही है। इसकी बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा हमारा 100 - 5 ये, और 100 - 4, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले x² + a + bx और यहाँ पे ab, ठीक है, ये वाला अप्लाई करेंगे। अब देखो x का स्क्वायर, x सेम है हमारे पास 100, a + b क्या है माइनस का 4 और माइनस का 5 दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का 5 प्लस माइनस का 4 ये दोनों ही है, और x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास यहाँ पे 100, x इसी के साइड में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 100, और फिर a और b क्या है, a और b है माइनस का 5 × माइनस का 4, ये पूरी एक ही लाइन है, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर कितना 10,000, इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और इनके बाहर 100 है ही, और ये हो जाएगा प्लस का 20, क्योंकि दोनों में से माइनस कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10,000 और यहाँ पे आएगा माइनस का 900 प्लस का 20, ये दोनों को 900 मल्टीप्लाई और दोनों में से एक में माइनस, तो माइनस लग गया। और जब इन सबको हम टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9120 आएगा, 9120। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसको करेंगे, ये क्या बनेगा हमारे पास, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 100 + 4 और 100 - 4। लेकिन अब देखो इसमें भी वही है, हमारे पास 2x हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखो ये a और b नहीं है, ये सिर्फ a है। अगर देखा जाए तो फिर ये तीसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें हमने a² - b² किया था, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है दोनों। यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 4 था, यहाँ पे 7 और 3 था, लेकिन यहाँ पे सेम है। तो ये जो a + b और a - b वाली आइडेंटिटी जो कि a² - b² के इक्वल होते हैं वो लगाएंगे, क्योंकि a अगर 100 है तो b है 4 और बस साइन का फर्क है। तो ये होता है a² - b², यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 4 का स्क्वायर 16। तो बस इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, आ जाएगा 9984। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज लगा के इनको फैक्टराइज करना है, कि हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। दो तरीके सोल्व करेंगे इसको। देखो सबसे पहले तो हमें जितनी यहाँ पे इक्वेशंस दे रखे हैं, जैसे मान लो 9x² है, एक हमारे पास टर्म है। ठीक है, इस टर्म को होल स्क्वायर बनाया जा सकता है तो होल स्क्वायर बना देंगे, और अगर नहीं बनाया जा सकता तो क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे फैक्टर्स में। ठीक है, उसके हिसाब से बाद में टर्म देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले 9x², इसको क्या मैं किसी का होल स्क्वायर बना सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे 3x लिख दूँ और उसका होल स्क्वायर कर दूँ तो वो 9x² ही बनेगा, क्योंकि 3 3 9 और x²। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसको मैं किसी का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, क्योंकि देखो ये 2 और 3 से मिलके बनता है। यहाँ पे बात करते हैं x और y एक एक बार है, तो किसी का स्क्वायर तो बन सकता है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 × 3 × x × y। इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि होल स्क्वायर तो नहीं बना। होल स्क्वायर बनने के लिए यहाँ पे किसी का स्क्वायर होना चाहिए था, x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। अच्छा, y² किसका होल स्क्वायर बन सकता है, खुद y का ही होल स्क्वायर y² होता है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखो अगर मान लो ये जो है ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो यहाँ पे क्या है 2a और b, यानी कि ये कौन सी आइडेंटिटी लगी हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है a² + b² + 2ab। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास a और b क्या हुए, a होता है हमारा ये और b होता है हमारा ये, यानी कि इसका होल स्क्वायर तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x + y का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से लिख दिया मैंने इन सबको ऐसे। अभी इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3x + y एक बार और 3x + y दो बार। स्क्वायर का तो मतलब वही होता है दो बार आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गई पहली आइडेंटिटी, इसको हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे की, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास 4y²। 4y² को मैं 2 और y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 = 4 और y y² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 और एक बार y, और 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 किसी का स्क्वायर है, 1 खुद का ही स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, 1 क्योंकि तो 1 इस तरीके का नंबर है जो हमारे पास ना उसी का ही स्क्वायर भी होता है और उसी का ही क्यूब भी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे फिर से वही बन गई, एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, पर यहाँ पे -2ab होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे तुम कहोगे देखो 2 तो है, a ये रहा 2 और y, b का है, b 1 है, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं, 1 से किसी को मल्टीप्लाई भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी हमारी, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। ये तो इसको, ये जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस वाली फॉर्म में, ये सारा मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। a और b क्या है, a और b, यानी कि 2y और -1 का होल स्क्वायर, और 2y - 1 का मतलब क्या है 2y - 1 2y - 1 दो बार। ये इसको भी सोल्व कर दिया हमने। ठीक है, अब आते हैं इस पे, देखते हैं क्या ये होल स्क्वायर बन सकते हैं। अच्छा, x को मैं किसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, x² है, इसको मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि x × x x²। ठीक है, माइनस का निशान। इसको किसका लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ y, और जो 100 है इसको मैं 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये दोनों ही स्क्वायर में आ गए, इसमें वो जो a² + b² + 2ab वाला सीन क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे, कि यहाँ पे ab वाला नहीं बना, तो ये वाली आइडेंटिटी तो दोनों नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें कौन सी लगेगी,
एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में, ठीक है। तो ये इसी टर्म में लिखे हुए हैं। इनमें ए क्या है, ए पहले वाला, बी दूसरे वाला, तो ए प्लस बी क्या है हमारे पास, वाई बाई 10, और सेम क्या लिखेंगे हम, ए माइनस बी। ये हमारे पास सोल्व हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 6 पार्ट हैं इसके, एक ही फॉर्मूला लगेगा सब में, बाकी कोई अलग से इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें अलग कोई लग जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। होगा क्या इसमें, सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला जो लगेगा वो मैं तुम्हें यहीं बता देता हूँ कि इसमें 3 है ना, ए बी सी का होल स्क्वायर, और ये हमने पहले भी देख रखा है। ए बी सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला इसमें लगने जाएगा, ठीक है। हर बार यही लगेगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लो हमारे पास क्या है, ए बी और सी, इनको मान के चलना है, वो फॉर्मूला लगाना है, सबको सोल्व कर देना है। तो सबसे पहले को ही सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना होता है ए स्क्वायर, क्योंकि देखो इस टर्म में है, ये तो पता है, ये तो इन टर्म में है। इनको देखते हैं कैसे कैसे लिखेंगे। ए का स्क्वायर, ए क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस, चलो पहले ब्रैकेट लगाते हैं, 2 लाइन में इसको करेंगे वरना ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, क्योंकि b का भी स्क्वायर करना है, फिर प्लस 4z का स्क्वायर, क्योंकि c का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर प्लस 2ab, अब देखो 2ab का मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है a और b आपस में, और 2 भी उनमें, ab 2x और साथ में मल्टीप्लाई में 2y भी, ये सब एक ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई 2x हो के 2x ही आएगा बाद में, प्लस 2bc, अब bc क्या है, ये और ये, एक तो पहले मैंने 2 लगा दिया, फिर अभी b लिखते हैं 2y, ठीक है। अब c लिखते हैं, क्या है अपने पास, c है 4z, ये भी लिख दिया, ठीक है। आखिरी देखते हैं, ये क्या है हमारे पास 2ca, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब c क्या है हमारे पास 4z, और a क्या है हमारे पास x। चलो इनको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा सही दिखे साफ साफ। बस इसको सोल्व करना है हमें, बस अब जो बच गया उसको सोल्व कर दो। एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 2y का स्क्वायर, 2 2 4, और y और y का स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं, 4 का स्क्वायर क्या, 4 4 16, और z और z का स्क्वायर। फिर इनकी बात करें, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 4, x और y xy, 4xy, प्लस ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 4, 4 4 16, 16 yz, क्लियर। इनकी बात करें तो 2 4 8, और xz या zx जो तुम्हें लिखना है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। एक बार मैंने क्या किया, उस लाइन में इसको लिखा, दूसरी बार में सोल्व कर दिया, ठीक है। सेम इसको भी करेंगे अब आगे सॉल्यूशन। तो ये a है, यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास प्लस का निशान, और b का स्क्वायर, b क्या है माइनस का y, इसका स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर क्या आएगा अपने पास c, c क्या है अपने पास z, z का स्क्वायर। फिर करना है हमें वही 2ab वाला, तो 2 a क्या है हमारे पास 2x, b क्या है हमारे पास माइनस का y, फिर करना है हमें 2, अब क्या लिखना है bc, यानी ये दोनों, यानी कि माइनस का y और साथ में z प्लस का। फिर लिखना है हमें क्या 2ca, अब ये और ये, यानी कि पहला और आखिरी, ये प्लस ये। होता क्या है ना, बेसिकली इसमें ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी हमारा पहला ए बी सी 1 2 3 करके, तो उसी हिसाब से जैसे जैसा फॉर्मूला है वैसे वैसे, जैसे इसमें 2 सी ए लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। सी, अब देखो सी ए चाहे ए सी मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे 2x प्लस जेड है, हाँ मल्टीप्लाई में आएंगे दोनों। तो उस हिसाब से हमें क्या देखना होता है कि बस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब देखो इन सबको सोल्व कर देते हैं सीधा सीधा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4, और x और x का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वाई का स्क्वायर होगा माइनस प्लस का वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई, माइनस से माइनस कर दिया, वाई और वाई, वाई स्क्वायर हो गया मिलके, ठीक है, ये हो गया। जेड का स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर, ठीक है। इनकी बात करें अब ये 3, 2 2 4, नंबर पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और x और y एक्स वाई बन गया, पर साथ में देखो दोनों में से एक में माइनस है तो पहले के आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन तीनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में भी माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 में है तो एक से एक कट जाएगा, 3 में है तो एक से एक कटने के बाद एक रह जाएगा, उसका हिसाब हम देख लेंगे आराम से, ठीक है। इनकी बात करें अब इनको करते हैं, तो इनमें से देखो एक में माइनस है तीनों में से, तो एक ये लगेगा ही लगेगा। फिर 2 और ये वाई जेड है, तो 2yz ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। इनकी बात करें तो कोई माइनस नहीं, सीधा प्लस लगाते हैं, 2 2 4 और xz, ये वाला भी हो गया क्वेश्चन सोल्व।
ये हमने इसका 2 पार्ट करेंगे, सिंपल। अब इसमें भी वही करते हैं, सेम काम करते रहेंगे हर बार, ठीक है। तो इनमें से स्टार्ट करते हैं इनको सोल्व करना। तो ये हो जाएगा -k2x का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले a स्क्वायर करते हैं, फिर b स्क्वायर करते हैं 3y का होल स्क्वायर, फिर करेंगे c स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर। अब वो करेंगे 2ab वाला। तो 2a क्या है हमारे पास माइनस का 2x, b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 3y। फिर हम करेंगे वही अपना ये वाला 2, यहाँ से लिख देते हैं, चलो 2, ये तुम सीधा ही लिखना है यहाँ पे जगह अगले क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2, अच्छा 2 अब bc करेंगे, ab तो कर लिया, अब bc करते हैं। तो ये हो गया 3y और साथ में 2z, 2 लगाएंगे पहले 2z, ठीक है। अब फिर से क्या लिखेंगे 2, अब करेंगे हम लोग c और a पहला और आखिरी वाला। तो 2 c क्या है अपने पास 2z और a क्या है अपने पास माइनस का 2x, ये सारे नंबर लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से लास्ट में इन सबको सोल्व किया है बस एक लाइन में उसको इनको भी सोल्व कर देते हैं। -k2x का देखो स्क्वायर करते हैं हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि जब दो नंबर, यहाँ पे मैंने बताया था तुम्हें कि दो नंबर माइनस के होते हैं तो एक माइनस से दूसरा माइनस कट जाता है। तो जब भी स्क्वायर करेंगे माइनस को भूल जाओ सीधे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर, ये हो गया। इसकी बात करें तो 3 3 ज़ा 9 और y का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, इसकी बात करूँ मैं z और z का स्क्वायर। अब इन तीनों की बात करते हैं, तीनों में से एक में माइनस है, माइनस लग जाएगा। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और x और y साथ में है, वो भी लिख दिए, ठीक है। अब इन तीनों की बात करते हैं, कोई माइनस नहीं है तो प्लस लगा देते हैं। 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, या 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एक ही बात है, yz, बहुत बढ़िया। इनकी बात करें, एक में माइनस है, माइनस लगा देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे zx या xz जो लिखना है वो, इसका भी आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं, सेम काम करना है, कुछ फर्क नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन मुझे सारे कराने हैं इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला। सबसे पहले तो इन तीनों का स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। तो इन्हीं का स्क्वायर पहले तो 3a का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस के 7b का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस के c का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब 2ab वाला, 2ab ab ये दोनों है, यानी कि 3a और साथ में माइनस का 7b, ये दोनों हमारे ab थे, वो मैं लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अगला 2bc, ये दोनों नंबर अब, यानी कि माइनस का 7b और साथ में माइनस का c, ये हो गया। अब 2ca करेंगे, ca यानी कि पहला और आखिरी, ठीक है। तो 2c क्या है अपने पास माइनस का c और a क्या है अपने पास 3 है। बस इसको सोल्व कर देंगे फिर से एक ही लाइन में और फाइनल आंसर इसका भी आ जाएगा। तो करते हैं इसको सोल्व। इसकी बात करें, देखो 3 3 ज़ा 9, a और a स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 और b और b स्क्वायर। इसकी बात करो, मैं माइनस को भूल जाना है। अगर तुम्हें फिर से एक बार बता दूं तो क्यों भूल जाना है, क्योंकि जब भी हम किसी का स्क्वायर करेंगे यानी कि उसी की मल्टीप्लाई उसी से, 7 7 ज़ा 49, b और b स्क्वायर, माइनस से माइनस हर बार कटेगा, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा माइनस नहीं आता, ठीक है, वो हमेशा ही कट जाएगा दूसरे वाले से। तो ये हो गया, ये हो गया। अब अगला करते हैं। अच्छा माइनस है, इसको भूल जाओ, c का स्क्वायर क्या होगा c स्क्वायर। अब इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों में से एक में भी माइनस है तो माइनस लगा दो। 2 3 6 6 7 से कितना 42 और a और b जो दो हमारे पास वेरिएबल है वो लिख दिया हमने, ठीक है। अगली बात करते हैं, इन तीनों में देखो दो माइनस है, इस माइनस से माइनस कट गया है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो 2 7 ज़ा 14 और साथ में b और c bc, 14 bc आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें देखो कितने माइनस है, एक माइनस है यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और 2 6 और a और c, ये भी हो गया क्वेश्चन क्लियर। ऐसे ही करके अब इसके फिफ्थ पार्ट में बढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन। अब वही हमारा सबसे पहले पहले का स्क्वायर कर देंगे, दूसरे का, तीसरे का। तो पहले का स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, फिर 5y का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3z का होल स्क्वायर, फिर 2ab, यानी 2ab क्या है a ये और b ये। तो a है हमारे पास 2x और b है हमारे पास 5y, अरे मल्टीप्लाई का साथ में 5y। अगला क्या है b और c, तो +2, bc क्या है b है हमारे पास 5y जो था अभी अभी, और c क्या है हमारे पास -3z। अब बात करते हैं 2ca की, c पहले a बाद में, या तो मल्टीप्लाई के टाइम पे इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ -3z और फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास -2x। इन सबको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा ये देखो माइनस भूल जाना स्क्वायर के टाइम पे, 2 2 ज़ा 4
एक्स और एक्स का स्क्वायर, प्लस 5 5 25, वाई और वाई का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 9 और जेड और जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब इन पे बढ़ते हैं, एक में माइनस है तीनों में से, ये देखो इस प्लस और इस प्लस के बीच में 3 नंबर है, ठीक है, एक में माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 2 4, 4 5 20 और साथ में एक्स वाई, 20 एक्स वाई। अगला देखते हैं, इन तीनों में से एक में माइनस है यानी यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है, तो 2 3 6, 6 5 30, 30 वाई जेड, क्लियर। अब देखते हैं इन तीनों में कितने माइनस हैं, 2 माइनस है, इस माइनस से माइनस कर दिया यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस। अच्छा 2 2 4, 4 3 12 और 12 एक्स जेड, 12 एक्स जेड, ये भी सोल्व हो गया। अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट पे, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होगा, हाँ 5। तो इस वाले पार्ट पे आते हैं, इस वाले में भी वही सेम काम करना है, पहले का स्क्वायर दूसरे का तीसरे का और फिर बाकी वही 2ab bcc, ठीक है। तो पहला यानी कि 1/4, अच्छा देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूँ, करने को मैं वैसे भी कर सकता हूँ पर ऐसे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा और इजी भी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा, जैसे कि 1/4a, इसका मतलब क्या है, ये तुमने यहाँ पे ब्रैकेट में देखा होगा, इसका मतलब है मल्टीप्लाई ये। तो अगर मैं 1/4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो ये इसके टेबल में नहीं आता तो मैं इसको ऐसे कट नहीं कर सकता, तुमने बचपन में पढ़ा होगा फ्रैक्शन में, तो फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ा होगा, तो हम ऐसे ऊपर से कट कर सकते हैं, पर ये तो 4 के टेबल में नहीं आता, तो मैं इसको सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये a/4 हो जाए, क्योंकि 1 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ वो वही बन जाता है नंबर। अगर मैं 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 20 ही रहेगा, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो a रहेगा, यानी कि a/4 लिखूंगा मैं इसको a/4, इसको b/2, क्योंकि b बन सा b ही होगा ऊपर ऊपर, ठीक है, तो a/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का b/2 का स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना, माइनस माइनस लगाए और b बन सा b और नीचे 2 है b/2 का, और 1 का स्क्वायर, c हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2ab bc ca करते हैं, तो 2ab 2 लगा दिया, a क्या है, a है a/4, ठीक है, बहुत बढ़िया। b क्या है हमारे पास, माइनस का b/2, तो ये हो गया 2ab। अब करते हैं 2bc, तो 2 लिख दिया मैंने, b क्या है हमारे पास, माइनस का b/2, माइनस का b/2 और c तो हमारे पास सिर्फ 1 है, ठीक है। अब करते हैं लास्ट हमारे पास, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 2c है, c क्या है हमारे पास 1 और a क्या है हमारे पास a/4, a/4। अब इन सबको भी सोल्व करेंगे और एक ही बार में लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे। a/4 का स्क्वायर क्या होगा, देखो a का स्क्वायर a और a स्क्वायर, और नीचे की बात करें 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, पहला क्लियर, ऊपर का भी स्क्वायर करा नीचे का भी स्क्वायर करा। अच्छा b का क्या होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 ही होएगा। अब इन तीनों की बात करते हैं, इनमें कितने माइनस है, देखो ध्यान समझो, इनमें एक में माइनस लगाओ यानी कि एक में माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। अच्छा अब देखो इसमें क्या होगा, ये नीचे एक 2 था, ये ऊपर वाले इस 2 को काट देगा, ठीक है, तो कुल मिला के क्या बचा, ab/4 यानी कि ab/4 आ गया, क्लियर, क्योंकि इस वाले 2 ने इस वाले 2 को कट कर दिया, माइनस का निशान था वो मैंने यहाँ लगा दिया, a और b को मल्टीप्लाई करके a b लिख दिया, नीचे 4 है ही, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक माइनस है तीनों में से तो वो माइनस रहेगा आगे। अच्छा इस वाले 2 ने इस वाले 2 को कट कर दिया, तो कुल मिला के क्या बचा, b और 1, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b ही रहेगा, क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं आता। अब बात करते हैं इसके आखिरी वाले टर्म की, इसमें कितने माइनस है, एक भी माइनस नहीं है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा देखो ये 2 और ये 4, ये 1/2 पे कट करेगा, यानी कि कुल मिला के क्या बचा यहाँ पे, नीचे एक 2 है और ऊपर a है, यानी a/2, और यहाँ पे a/2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ इस वाले 1 से तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास a/2, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब आते हैं इसके हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि फैक्टराइज करना है दो बड़ी बड़ी टर्म्स को, और ये सेम ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना अभी, उसमें हमने क्या किया था कि हमने एक बड़ा सा फॉर्मूला लिया था a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो ये उसी तरीके का है, और उसको हमने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, जो 2-3 फॉर्मूले पढ़ के उनको उससे वापस फॉर्म में लाया फैक्टराइज किया था, बस यही करना है कि इसको पता लगाना है कि abc क्या है और उसको फिर से फैक्टराइज कर देना है बस, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है कि इसमें ये तो फिक्स है बात की, इसमें देखो एक का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca, और पिछले वाला फॉर्मूला ही लगा है, ठीक है। अब इसको वापस लेके आते हैं, इन्हें पता कैसे चलेगा कि abc है थे क्या पहले, स्क्वायर होने से पहले, ठीक है। इसकी ये देखो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये होता है 2 और x का होल स्क्वायर, 4x², 2 to the 4 और x स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये हो सकता है 3 और y का स्क्वायर, 3 3 9 और y और y स्क्वायर, तो 9y² है। 16 होता है 4 और z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर क्या बनेगा 16z²।
इनकी बात करें, इनमें स्क्वायर नहीं है तो इनको फैक्टराइज कर देते हैं, ऐसे ही खोल के ओपन करते हैं। तो ये 2, ये क्या बनेगा हमारे पास 12 बनता है 2 मल्टीप्लाई 3 और साथ में एक x और एक y। क्लियर। इसकी बात करें, ये वाला किसके रूप में बन जाएगा, ये 24 है ना, तो 24 क्या बनेगा हमारे पास, एक तो माइनस का निशान भी लगा लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 पे गया 12 आ गया, 2 पे गया 6 आ गया, फिर से 2 पे जाएगा और फिर 3, 2 टू द 4, 2 टू द 4 3 8, हाँ ठीक है। और साथ में क्या है, एक y है और एक z है। आखिरी वाले की बात करें 16 क्या है, माइनस का निशान बाहर, 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ में x और z, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई भी आएगा, x और z। ये इस तरीके से ब्रेक कर दिया मैंने। अब देखो कि यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से हमारे पास जो a b c थे उसके क्या थे, क्योंकि देखो ध्यान से अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इससे एनालाइज करें हम लोग तो a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 2x, a को मैं 2x क्या, अभी तो सिर्फ लिख रहा हूँ इन तीनों को देख के, बाद में इनमें भी चेक कर लेंगे, ठीक है। b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास इसके हिसाब से 3y और c क्या है हमारे पास, c है इसके हिसाब से 4z। अब देखते हैं क्या ये सही है, इनमें तो चलो दिख रहा है। इसकी बात करते हैं, पहला होता क्या है, पहला होता है 2ab, 2 है बिल्कुल ठीक है। a, अब क्या चाहिए यहाँ पे, a चाहिए, a क्या है 2x है, इसमें 2 भी है x भी है, ये भी आ गया। b, अब इसमें b भी चाहिए, b क्या है 3y, एक 3 है और एक y भी है, यानी कि सारी के सारी मांगे जो है वो पूरी है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें चेक करते हैं ये क्या कहता है, ये कब होता है, ये तुम्हें लाइनें वगैरह नहीं खींचनी, मैं बस सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। 2bc, 2 है बिल्कुल ठीक है, b का है, अच्छा मतलब b हमारे पास है 3y, b है 3y, 3 है बिल्कुल है, y है बिल्कुल है, ठीक है। और फिर c क्या है हमारे पास 4z, 4 तो z है, 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 सब पे टिक लगा है, यानी कि बिल्कुल इसमें यहाँ पे 2bc है, उसमें भी 2ca है, यानी कि a b c बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अभी इनका ये फॉर्मूला किसका होता है, इसको जरा हम देखते हैं कि फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, इन तीनों का। तो इन तीनों का होल स्क्वायर से बना था ये, तो इन तीनों का होल स्क्वायर लिखो, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर था ये एक टाइम पे, हमने इसको ये बना दिया। अब ये 2 बार है, इसको 2 बार लिख दो, फैक्टराइज करने का मतलब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, तो ये स्क्वायर का क्या मतलब होता है 2 बार, तो इसी नंबर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इससे ये आ गया, सेम यही काम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हें रूट आ गया, देखो रूट आ गया तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, क्योंकि रूट तुमने शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो 9th क्लास के पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 2, देखो 2 के साइड में एक्स स्क्वायर लिखा है, मैं तुम्हें पहले बेसिक क्लियर करा दूं कि रूट का क्या सिस्टम होगा। तो एक्स स्क्वायर से तो पता है कि भाई एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स तो अंदर लिख सकते हैं, लेकिन 2 किसका स्क्वायर है, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, लेकिन कौन से 2 नंबर इनको मल्टीप्लाई कर तो 2 आए, ऐसे तो कोई 2 नंबर तुम्हें नेचुरल नंबर में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है बाद में जाके, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो रूट 2 का स्क्वायर है 2, तो ये है रूट 2, समझा है। ये हमारे पास रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 हमें बना देगा पूरा 2, वो है ऊपर, और एक्स से बनाएगा एक्स का स्क्वायर, वो भी है ऊपर। अच्छा वाई का स्क्वायर, वाई का क्या है, वाई के होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। 8 की बात करें तो 8 है 2 रूट 2, क्योंकि देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या है, देखो 2 रूट 2 का मतलब क्या है, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, 2 2 ज़ा 4 रूट 2 मिलके पूरा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। देखो जो 2 बार अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 रूट होते हैं ना, एक तरीके से ये समझो कि रूट आधा नंबर है, ठीक है। आधे नंबर को जब हम पूरे से मिलाते हैं, जैसे मान लो रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 4 क्या होगा, पूरा 4 आ जाएगा, आधा आधा मिलके पूरा, ठीक है। तो उसी तरीके से 2 2 ज़ा 4, ये तो पहले से ही पूरे थे, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, फिर ये रूट टू मिलके एक और 2 बना दिया पूरा, ठीक है। फिर इनको भी मल्टीप्लाई करें तो 8 आ गया, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ पे इस 8 को, ठीक है, उसका स्क्वायर है ये 8, तो यहाँ पे आ गया 2 रूट 2 और साथ में z का होल स्क्वायर। अब इनको जरा ब्रेक कर लेते हैं, जैसे इनको किया था यहाँ पे, साइन देखो यहाँ पे माइनस का है, पहले तो वो लगा देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे 2 है बिल्कुल है, ठीक है, साथ में क्या है, एक रूट 2 है, एक x है, एक y है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला, इसमें प्लस है, पहले इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें आ गया 4 को क्या लिखें 2 मल्टीप्लाई 2, फिर बाद में रूट 2 है,
एक y है एक z है। इसकी बात करें तो ये हो गया अपने पास 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 साथ में x और साथ में z। एक दो बार चेक करेंगे, फॉर्मूला में तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखा रखा है, ठीक है। ए बी सी मैं तुम्हें पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद चेक करते हैं। ए क्या है, ए इसके अंदर वाला होता है √2x, बी क्या है, बी उसके अंदर वाला ये है y, सी क्या है हमारे पास, सी इक्वल टू 2√2z ये है। एक दो में चेक करके देखते हैं कि क्या बिल्कुल सही है। पहला वाला क्या होता है, देखो पहले तीन तो ठीक होते हैं, पहले तीन से ही हमने निकाला, अगले में चेक करते हैं 2ab यानी इसमें चेक करो, देखो 2a और b, 2 है, एक हटा दिया, a क्या है, a है √2 और x, b क्या है हमारा, b है सिर्फ y, सब ठीक है, क्लियर। एक काम करते हैं, एक और चेक कर लेते हैं, 2bc पे भी चेक करके देख लेते हैं कि हम ठीक करेंगे नहीं। 2 ये 2 आ गया, ये तो 2 से 2 कट गया, b क्या हमारे पास y से y कट गया, c क्या हमारे पास, c है 2√2z यानी ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें डॉट वगैरह ये इतने निशान लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस चेक करके बता रहा हूँ, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर यानी कि √2x + y + 2√2z ये 2 है का होल स्क्वायर, और हमें इसको और फैक्टराइज करना है तो होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये बन जाएगा हमारे पास √2x + y + 2√2z, सेम वही लिखेंगे फिर से क्योंकि स्क्वायर का मतलब है दो बार वही नंबर, 2√2z, ठीक है। आंसर और लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बढ़िया लगेगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि इनका बस क्यूब निकालना है, जैसे हम पहले स्क्वायर से निकाले थे ना। क्यूब के हमारे पास दोनों फॉर्मूला, दोनों में यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, ठीक है। क्यूब निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, 2 प्लस के दे रखे हैं, 2 माइनस के दे रखे हैं, आराम से सोल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले ये प्लस का है, तो a + b के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास a³ + b³ + 3ab और बाद में a + b, ये है इसके क्यूब का फॉर्मूला। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का नहीं, माइनस में अगर क्यूब की बात करें तो वो क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और यहाँ पे a - b, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल सेम, बस सारे के साइन पॉजिटिव यहाँ पे, सारे साइन नेगेटिव वहाँ पे, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है अब हमें। a और b क्या है हमारे पास, ये पहला नंबर a, दूसरा नंबर b, तो 2x का क्यूब करेंगे पहले, तो बहुत बढ़िया। फिर b यानी कि 1 का क्यूब करेंगे। अब 3, a की बात करें तो a क्या है अपने पास 2x, b की बात करें तो b क्या है 1, इसमें भी a की बात करें तो, और फिर +1, जैसा जैसा था मैंने बस a और b की वैल्यू उतारी, जैसे यहाँ पे प्लस था तो बीच में प्लस लगाया, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ब्रैकेट में लगाए, बाकी सेम उतार दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, किसी का क्यूब करना है यानी कि उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 2 2 to the 4 4 to the 8 और x को 3 बार तो x³, 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। इनकी बात करें तो 3 to the 6 6x आ गया, क्योंकि अगर मैं इसको 1 से करूँगा तो बाद में वही रहने वाला है, क्योंकि 1 से हम किसी को मल्टीप्लाई करें कोई चेंज तो नहीं आता उसमें, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2x + 1, इसको मैंने सिर्फ इसलिए उतारा क्योंकि बाद में अभी इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, ये अभी लास्ट स्टेज पे अपनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 और x का स्क्वायर, इन दोनों को अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर चाहे 100 नंबर हो, इस बाहर वाले नंबर अगर वो मल्टीप्लाई में तो सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6x को 1 से करेंगे तो 6x ही आ जाएगा, ये आ गया पहले का आंसर, ठीक है। सेम वही काम वहाँ पे करेंगे और इन चारों में भी, ठीक है। a³ a क्या है अपने पास 2a, इसका क्यूब करेंगे, बहुत बढ़िया। -b क्या है अपने पास 3b, इसका भी क्यूब कर देंगे। अब 3 a क्या है 2a, b क्या है 3b, a क्या है 2a, b - का 3b, बस सारी वैल्यू लिखी है मैंने नीचे, कोई चेंज नहीं, ठीक है। इनको सोल्व कर दो, 2 का क्यूब 2 2 to the 4 और यहाँ पे 8 हमने लिखा ही था, a³, 3 का कितना होता है 27 और b³ क्योंकि 3 3 से 9 9 3 से 27, 3 बार मल्टीप्लाई करना उसी नंबर को आपस में। अच्छा, इनकी बात करें तो इन तीनों में से एक में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, 3 3 9 9 2 18 ab, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है 2a और माइनस का 3b, ठीक है। अब इनको सोल्व कर देते हैं, ये तो पहले से ही अपने लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, यहाँ पे सेम रहेंगे। इनकी बात करें तो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 2 36, a और a स्क्वायर और b अकेला ही है यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए मैंने सिर्फ, और दोनों में से एक में माइनस है तो माइनस लग गया। अब इन दोनों में ना, इसकी जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो दोनों में माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा जो बाद में प्लस बना देगा। तो 18 से 54, a अकेला है और इसके पास भी b है, इसके पास भी b है, तो b का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास।
आगे बढ़ते हैं, सेम यही काम अब 2 बार और करना है। इनकी बात करें तो इसमें कौन सा लगेगा, प्लस वाला फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको अब सोल्व करते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको 3/2x का क्यूब यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a क्या है 3/2 2/3, हाँ 3/2x और b है अपने पास 1 और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो सबको बस उसी तरीके से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 3 इज 9, 9 3 27, 3 का क्यूब 27, नीचे 2 का क्यूब 8 तो वो भी नीचे, x का क्यूब जहाँ जो जो नंबर है बस उसका क्यूब कर दिया मैंने। 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। इनकी बात करें, इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 9, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे आ जाएगा x, नीचे है 2। ठीक है, ये इनको मल्टीप्लाई करने पे 1 से करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, तो इसमें दोबारा नहीं करेंगे। ये आ गया अपने पास लास्ट। अब इसको क्या करना है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। तो 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको इससे, तो 9 से ऊपर ऊपर क्या होगा 9 से 27, नीचे क्या 2 2 4 और x का स्क्वायर और 9x/2, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें इतना सा भी चेंज नहीं आता। अच्छा एक और बात, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इनको नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मान लो ये नंबर ऊपर से ऐसे कट होता है तो मैं उसी टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई से काट भी सकता था इनको। जैसे कि यहाँ पे 4 होता तो 2 और ये 4 आपस में कट जाते हैं, पर ये कट नहीं रहा ना, 2 के टेबल में 3 नहीं आता ना, 2 के टेबल में 9 आता है, तो मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इनकी बात करते हैं, अब इसमें क्या नंबर है एक हमारे पास, ये है a है x और b क्या है अपने पास 2/3y। तो अब यहाँ पे सेम बस फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब करना है, माइनस b क्या है 2/3y। अब इसमें बाकी सारे नंबर लिख देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा अपने पास माइनस का 3, a क्या है x, b क्या है 2/3y और साथ में इनको माइनस में भी लिखना है x माइनस 2/3y। ये हो गया अपने पास सीधा हिसाब। इस क्यूब नहीं लगा, a क्यूब b क्यूब 3ab 3a माइनस b, सब में माइनस माइनस लगा हुआ है निशान। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। x का क्यूब क्या होता है x क्यूब होएगा, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, y का क्यूब क्या होता है y क्यूब। ये हो गया पूरा सोल्व, हर एक को जहाँ जाना उसका क्यूब कर दिया। इनको करें अगर हम सोल्व तो इस 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे माइनस है एक तो माइनस लग गया, बचा क्या 2xy, यहाँ पे बचा सिर्फ 2x और y। ध्यान से देखो, इन सब में से इस वाले 3 से 3 गया, एक्स वाई बचा है और इधर 2 था वो भी लिख दिया मैंने ऊपर ऊपर। ठीक है, इनकी बात करें तो अभी ब्रैकेट में इसको ऐसे लिखते हैं, अगले स्टेप में इनको भी सोल्व कर देंगे। ये सब सोल्व है, बस इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया अपने पास एक्स क्यूब माइनस का 8/27 वाई क्यूब माइनस का ये हो जाएगा 2x और x का स्क्वायर और y। इसमें एक ही ये प्लस था ना, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा यहाँ पे। इन दोनों की बात करें, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, प्लस आ जाएगा, सीधा हिसाब। ठीक है, 2 नीचे 3 है, नहीं कर सकता तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4, नीचे क्या है 3 और साथ में एक x है इधर और 2 बार y है, एक बार इसके पास एक बार इसके पास, तो y का स्क्वायर आंसर। ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बात है इस क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं क्या बोला कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। ये एक्सरसाइज इसी तरीके से चल रही है जैसे हम कुछ फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, बाद में उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इनको क्या करना है हमें कि इनको हमें सोल्व करना है, पर आइडेंटिटी लगा के, डायरेक्ट क्यूब नहीं करना कि उसको मल्टीप्लाई इससे 3-4 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, सीधा आइडेंटिटी लगाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब। अब एक तरीके से देखो क्या बन गया, a माइनस बी का क्यूब, और उसका फॉर्मूला हमें पता है, उस हिसाब से आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का क्यूब क्या होगा हमारे पास, a क्यूब, a क्या है 100 माइनस b क्यूब, b क्या है हमारे पास, b है 1। ठीक है, इसका भी क्यूब, फिर माइनस 3a क्या है ये, b क्या है ये, और 100 माइनस 1। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ फॉर्मूले पहले। a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और साथ में a प्लस बी, a माइनस बी सॉरी। ठीक है, और a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस सारे साइन प्लस के हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यही दोनों अप्लाई करने वाला हूँ, तो वो मैंने करा यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा। क्यूब का मतलब क्या है कि देखो, क्यूब का मतलब इसमें 2 जीरो है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 यानी 6 0 2
2 और 2, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 6 जीरो। अच्छा, एक का क्यूब एक ही रहेगा। इसकी बात करें तो देखो इसका क्या हिसाब है, ये बन जाएगा अपने पास माइनस का निशान आ जाएगा, ये 300, ये हो गया यहाँ पे 300, बढ़िया। यहाँ पे है 100 माइनस 1, 300 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 300 लिख दिया मैंने, ठीक है। और आगे सोल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अब, इसको इससे, फिर इसी को अगले वाले से भी कर देंगे। तो 300 को जब इससे करेंगे, देखो 300 को मैं इससे करने जाऊँगा अगर, तो ये हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई करके 300 10 3000, यानी कि 30 100 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 30,000 बन जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अब इसको इससे करेंगे तो ये प्लस का आएगा आंसर, ठीक है। तो 300 मल्टीप्लाई माइनस का 1 तो प्लस, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कट गया, इतना समझ लो कि इसको इससे किया तो ये आया। अब इसको उससे करने जा रहा हूँ, दोनों में माइनस है इसलिए प्लस लगा दिया पहले, और 300 बन 300 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर आ गया हमारे पास। इन सबको, ये सारे नंबर में, तो इनको सीधा सोल्व कर दो, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, देखो 10 लाख ही, 10 लाख है ना, बिल्कुल हाँ। 10 लाख में 37 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 लाख। 30,000 माइनस करना तो 9 लाख 7, बहुत बढ़िया, 9 7 0 लाख 70,000, इतना बनेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 300 ऐड कर देंगे, तो 300 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 299, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सबको ऐड करके हमने ये निकाल लिया राशन आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसमें क्या करना है, इसमें 102 बोल रखा है, इसको मैं 100 प्लस 2 का क्यूब बोल सकता हूँ, क्योंकि 100 प्लस 2 102 ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसको बस सीधा हमें सोल्व करना है, इसमें प्लस का निशान लगाना है, तो यानी कि ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और इसी हिसाब से इसको सोल्व कर देंगे। तो पहले का क्यूब यानी कि इसका क्यूब प्लस सेकेंड वाले का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट एंड सेकेंड, और फिर फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। ये हो गई आइडेंटिटी, इसको अप्लाई करते हैं, ये भी बन जाएगा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 2 का यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 600, और ब्रैकेट में कितना है, ये हो जाएगा 100 प्लस 2। मैं चाहूँ तो इसको 102 भी लिख सकता हूँ, पर एक ही करके करेंगे तो थोड़ा इजीली समझ में आता रहेगा तुम्हें। तो ये जाएगा 10 लाख 1 0 और 8। अच्छा, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60,000। 1 2 3 4, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1200। 600 मल्टीप्लाई टू 1200, सारे नंबर हैं, सारे प्लस में, सबको प्लस कर दो। देखो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 10 लाख लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 2 2, ठीक है। अब इसकी बात करें तो आगे इसमें 60 हमें जोड़ना है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे 6 लगा दो, 10,60,000। उसके बाद क्या करना है, 12 लगाना है 1 और 2, यानी कि यहाँ पे लगा दो 1 और 2, ये बन जाएगा 1 और 2, और साथ में लास्ट में लगा देंगे 8, तो ये बन गया इसका आंसर, ठीक है। ये भी हो गया सोल्व। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, ये इसका क्यूब आ गया। सेम आइडेंटिटी इसकी अप्लाई कर देंगे माइनस वाली, तो लगा देते हैं। सबसे पहले 1000 का क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 3000 और 2 और 1000 माइनस 2। बार बार इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज़ करते रहोगे तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगी। अच्छा, क्यूब करेंगे, इसमें 3 जीरो वाला है, तो 3 जीरो को 3 बार लिखें तो 9 जीरो बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब इनकी बात करें तो 3 2 6, और 6 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6000, और साथ में ये है, और साथ में ये भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 8, और अब इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों में से एक में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अच्छा, 6 1 6 ये आ जाएगा, 0 कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी, अब इसको इससे करेंगे तो दोनों में माइनस है, इसमें भी और इसमें भी, तो प्लस हो जाएगा। तो 6 2 12, 0 कितने, 1 2 3 1 2 3। अब इनको सोल्व करना है मेरे को, 2 प्लस के 2 माइनस के, ठीक है। तो सबसे जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 9 9 4 0 1 1 9 9 2,
ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे, और वो 8th पार्ट इस वीडियो के इस वाले पार्ट का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें 16 क्वेश्चन एक साथ काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम 8 ही कवर करेंगे। अब आते हैं इसके 8th पार्ट नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमने जो लास्ट आइडेंटिटी अभी भी पढ़ी है उसी से ही रिलेट इसमें आगे सोल्व करना है, कि जैसे हमने वो क्यूब वाली पढ़ी थी ना, अब हमने तो पढ़ा है कि ए क्यूब बी क्यूब और 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, वो सब इसमें ब्रैकेट वाला ना, यहाँ वाला हिस्सा तुम्हें शायद थोड़ा सा अलग लगे, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब तो है ही, पर यहाँ पे अलग है। तो एक बार हम फॉर्मूले को दोबारा डिस्कस करते हैं कि वो क्या है फॉर्मूले, और उससे हम कैसे निकाल सकते हैं इनको भी। ठीक है, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। हमने ये तरीके से देखा है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है आगे, तो ये क्या सच में इसका है, क्योंकि अब हमें वही काम करना जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कि ये देखिए लाइन इससे फैक्टराइज किया, फैक्टराइज से बाकी आगे सिंपल कर दिया। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में, लेकिन कि यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। एक बार देखो, अगर मैं इसी को सोल्व कर दूँ आगे, कि इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगा क्या 3a² b। देखो ध्यान से, क्योंकि 3 है, a और a स्क्वायर और b अकेला। अब इसको इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 3ab²। ये अब देखो इस तरीके से है कि नहीं है, ये इन दोनों में a² b ab², a² b ab²। यहाँ पे ये जो नंबर हैं जिस भी तरीके से होगा इसमें, क्योंकि ab² वगैरह नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे b है ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के ये इस तरीके से दे रखे हैं। अब होता ये यही है, बस मल्टीप्लाई करके लिखा, तो कोई चेंज तो है नहीं, मतलब है यही। अब हमें बस ये बताना है कि क्या कौन कौन से फॉर्मूले से ये रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या बनेंगे। सॉल्यूशन हमें बताना है और इसको फैक्टराइज करना है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, और a 2a का होल क्यूब है ना, ये बिल्कुल 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ गया, साथ में a मल्टीप्लाई ये आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। b की बात करें तो b का होल क्यूब बन गया ये, इसको फैक्टराइज कर दो, और 2 क्या बन सकता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 टू टू 4 12, और साथ में a मल्टीप्लाई b, ये इससे आ गया, इसको भी कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, और साथ में a मल्टीप्लाई b 2 बार, क्योंकि b का स्क्वायर है। अब देखो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, सिर्फ एक बार चेक कर लेते हैं, ये ठीक होगा, और फिर हम इसको इसका शॉर्टकट में बता सकते हैं कि कौन सा होगा। अगर ये हमारे पास a है 2a, और ये हमारे पास b है जो b है, तो हमें क्या चाहिए, एक चाहिए होता है 3ab², यानी पहला वाला ये आना चाहिए पूरा। तो 3ab², देखो 3 क्या इसमें 3 है, बिल्कुल 3 पे टिक लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 है, a है एक बार, बहुत बढ़िया, ये भी है, b है 2 बार, 3ab² ना, और 3ab²। अच्छा नीचे वाला चेक कर रहे हैं हम लोग, ये वाला 3ab², बहुत बढ़िया। और साथ में अब a है क्या, a असल में 2a है, तो 2 और a, ये वाला भी कट गया, यानी कि पूरे के पूरे ठीक है बिल्कुल। अगर मैं चाहे यहाँ पे लिख के दिखा दूँगा तुम्हें, देखो 3a क्या है, a है मल्टीप्लाई 2 और a, और b क्या है, सिर्फ b है, ये है। तो नीचे की बात करें, इसमें b का स्क्वायर करना, तो b का स्क्वायर यानी b मल्टीप्लाई b। नीचे की बात करें तो नीचे लाइन ये होनी चाहिए, क्या यही लाइन है, 2 3ab, 2 3ab। अगर मैं यहाँ पे 3a² b कर दूँ तो ऊपर वाली लाइन होनी चाहिए। अब देखो 3 तो लिख दिया, a 2a है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a 2 बार, a का स्क्वायर, और साथ में b तो सिर्फ b है, क्या ऊपर वाली लाइन यही है, 3 2 2 a और b, यानी कि सेम है, यानी कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि ये इस वाले आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये a और b होंगे उसके, तो ये 2a और b के होल क्यूब का फॉर्मूला है, 2a और b के। ठीक है, और क्यूब का मतलब क्या है, इसको 3 बार लिखो, 2a प्लस b और 2a प्लस b। ये मैंने तुम्हें एक बार क्लियर करा दिया, अब आगे हम डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि अब जब हमें पता है कि जब इसी से फॉर्मूले से ही बने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो फिर हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं, 8 किसका, 2 का क्यूब होता है, a का क्यूब ये हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या है कि माइनस का निशान लगा दिया, ये b का होल क्यूब था, इसको भी ओपन कर दो, माइनस बार, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और साथ में a का स्क्वायर, यानी a मल्टीप्लाई और एक बार b, ये हो गया पूरा। इस 6 वाले को लिखते हैं, 6 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है। ठीक है, और प्लस का निशान लगाते हैं, और साथ में एक a है और 2 बार b है, सब ओपन कर लिया है। तो कुल मिला के इसके a और b क्या होते हैं, ये होते हैं a और b। तो हमें पता चल गया कि इसका a क्या है, a ये है, और माइनस है तो फिर ये माइनस वाला फॉर्मूला होगा बिल्कुल। तो ये इस तरीके से होगा, इसको लिख दो 3 बार, 1 2 3, इसका भी आंसर आ गया। बस हमें यही बताना होता है कि इसमें चेक करो कि कौन सी वाली आइडेंटिटी हो सकती है, तो ये माइनस के थे, और a और b ढूंढ के बता दो, क्योंकि हमें a और b से मतलब होता है बस। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या बनेगा, कि किस किस के क्यूब रहे होंगे। 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है 27,
125 किसका होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 का क्यूब रहा होगा, 5 के साथ साथ ए भी लगा हुआ है, तो 5 का क्यूब यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या 125 और ए क्यूब, 125 और ए क्यूब, बहुत बढ़िया। इसकी बात करें 135 को सिंप्लीफाई करो, देखो 135 कैसे बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास सबसे पहले ये जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा तो कितने पे आएगा 225 ना, 225 कितना 15 का स्क्वायर होता है, तो 3535, इसका 3535 आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये 3 पे जाएगा क्या पहले, हाँ बिल्कुल ये पहले 3 पे ही चला जाएगा, 3 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 3 4 दा, हाँ और ये चला जाएगा वहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये जाएगा इस पर, 3 से 9, 9 से 45 और 45 5 135, ठीक है। और साथ में क्या है सिर्फ एक बार ए, ये हो गया, प्लस इसको भी लिख देते हैं। 25 क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 को क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 एक बार और 3 मल्टीप्लाई 5 एक और बार, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है ना तो 2 बार 15 यूज़ होता है, तो ये और साथ में ए का स्क्वायर यानी कि ए मल्टीप्लाई ए। चेक करो ए और बी क्या है हमारे पास, ए और बी हमारे पास होने वाले हैं 3 और बी है 5, अच्छा इसमें माइनस के निशान है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, तो इसको हम 3 बार लिख देते हैं 3 माइनस 5a, ठीक है 3 माइनस 5a और एक और बार 3 माइनस 5a, आंसर ये भी आ गया। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इसमें क्या बोला है हमें 64 किसका होता है 4 का क्यूब होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 4 का 64 होता है, ठीक है, तो 4 का क्यूब है, साथ में ए लगा हुआ है तो यानी कि ए का क्यूब। 27 किसका होता है पता है सबको, 3 का होता है, 3b का क्यूब बन जाएगा क्योंकि 3 का क्यूब 27, b का क्यूब तो b क्यूब है ही यहाँ पे ऊपर। अच्छा 144 को ब्रेक करो, 144 किसका बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास, पहले जाएगा ये 2 पे, 2 पे गया तो कितना आ गया 72, ठीक है 72 भी फिर से 2 पे गया तो कितना आ गया 36, वो फिर से 2 पे जाएगा 18 आ जाएगा, अब 18 फिर से 2 पे जाएगा तो 9 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 3 ये बन गया, और साथ में a मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b ये हो गया। इसको ब्रेक करते हैं, चलो इसको यहाँ यहीं लिख देते हैं a मल्टीप्लाई b, अब इसके लिए थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं अलग से 108 प्लस का निशान लगाते हैं, 108 किसका है, ये 108 किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले जाएगा 2 के टेबल में 54, फिर जाएगा 2 के टेबल में 27, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है तो 3 बार लिख दिया, साथ में a और b कितनी बार है 2 बार, ठीक है। इसको बस एक तरीके से कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे इतना कंफ्यूज होने देते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 कहाँ से आ रहा है, मैं बस ये कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तुमने बचपन से कर रखा है, ये 2 पे गया 54, फिर से 2 पे गया 27, अब 3 पे जाएगा 9 आ गया, फिर से 3 पे जाएगा तो 3 1, ये सब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बस, ताकि फैक्टराइज करने में पता चल जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हें चेक करना है ना कभी भी, मान लो देखो हमने यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे हमने बिल्कुल लिख दिया आँख बंद करके, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, तुम कह रहे हो इसलिए, ठीक है तो एक बार कर लेते हैं चेक। जैसे कि मान लो हमें पता है कि इन दोनों में से एक हमारे पास होता है 3a²b ये वाला, ठीक है, तो देखते हैं कि इन दोनों में से, अभी तो हमें कोई आइडिया नहीं, अच्छा हाँ a²b लिखा ना, तो ये वाला होना चाहिए यहाँ पे, देखते हैं 144 आता है कि नहीं आता, 3 लिख दिया मैंने, बहुत बढ़िया। a क्या है, a है 4a यानी कि 4a मल्टीप्लाई 4a, बहुत बढ़िया। b क्या है, b है हमारे पास 3b, यानी कि जो 144 को ब्रेक किया हमने, ये वाला हिस्सा पूरा इसमें होना चाहिए, तो देखते हैं कि है कि नहीं। इस 3 से ये 3 कट गया, इस वाले 3 से ये 3 कट गया, और बात करें तो इस 4 से ये 2 बार 2 कट गए, इस 4 से ये 2 बार 2 कट गए, इन दोनों a से ये a और ये वाला a कट गया, इस वाले b से ये b कट गया, यानी कि हर एक नंबर कट गया, बिल्कुल सही है, चेक कर करके बता रहा हूँ मैं ताकि एक बार तुम्हें यकीन होता रहे कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि अब ये किसका क्यूब निकला, इन दोनों का, और माइनस का निशान है तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब का फॉर्मूला है मतलब ये, ठीक है। तो इसको हम 3 बार लिख देंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, आंसर इसका भी आ गया। अब इसका आखिरी पार्ट, इसमें क्या 27 किसका होता है 3 का क्यूब, बहुत बढ़िया, p 3p का होल क्यूब 27p क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 1/6 का क्यूब आएगा ये, क्योंकि 6 6 36 और 36 6 126 होता है, 126 नहीं 216 होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए, इन दोनों के मिलते ही हमारे पास आंसर आ जाता है एक तरीके से, क्योंकि हमें इसका पहला वर्ड और इसका पहला वर्ड उठाना होता है, ठीक है। इसको ब्रेक करने का हो तो चलो एक प्रथा मैंने बना रखी है, लेकिन इन दोनों के साथ ही काम बन जाता है हमारा, क्योंकि यहीं से पता चल गया 3p और माइनस 1/6 का होल क्यूब है। इसको भी कर लेते हैं ब्रेक, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 भी है, और साथ में p मल्टीप्लाई p, ये ब्रेक कर दिया। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का
1 × 2 नीचे और साथ में p एक बार ऊपर। अब ये माइनस के निशान इतने सारे हैं तो मतलब माइनस वाला है, और साथ में पहला a क्या है 3p माइनस 1/6 का क्यूब, तो इसको 3 बार लिख दो बस। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये भी हो गया सोल्व। इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। काफ़ी बढ़िया पार्ट था, और बड़ा तो खैर है ही है, लास्ट वाली एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। 8 क्वेश्चन जितने हमने करे हैं अभी उतने ही बचे भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम कर लेंगे धीरे धीरे। तो ये निपट गया, इस वाले पार्ट का एंड हो गया, ठीक है। मिलते हैं बाद में, दैट्स इट।